नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि जो जीवित पुत्रिका व्रत होता है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और कहा जाता है कि इस व्रत में अगर गलती होती है तो उसकी माफ़ी हमें कभी नहीं मिलती, इसलिए इस व्रत को आप बहुत ही ध्यान से करें और इस व्रत से जुड़े हुए सभी नियम आप पहले जान लें, इसके बाद ही इस व्रत को आप करें। आप हो सके तो एक कॉपी पेन आप ज़रूर लेकर रखिए और इसके बाद जो भी आपको जानकारी मिलती है आप उसे पहले आप लिख लीजिए कॉपी पर, ताकि आप कोई भी चीज़ ना भूलें और आपको सभी बातें पहले से ही पता हो, ताकि आखिरी समय में जब आप पूजा करें तो आपसे कोई भी भूल चूक ना हो। देखिए, जो जितिया का व्रत होता है वो जीव के लिए होता है, तो आपसे कोई भी गलती ना हो तो कोशिश करिए आप इस व्रत के सभी नियम पहले से ही जान लें और इस दिन आप कोई भी गलती ना करें। तो चलिए सभी मैं आपको बातें बताती हूँ, आप समय निकाल कर सुन लीजिएगा, कोई भी गलती ना हो इसलिए आप पहले से ही अच्छे से सारी बातें सुन लीजिए। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सब बातों को लेकर है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ये व्रत होता है वो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से ये व्रत शुरू हो जाता है और सप्तमी को नहाए खाए रहता है। अष्टमी के दिन हम व्रत करते हैं और नवमी के दिन हम व्रत का पारण करते हैं। जितिया का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें व्रत कब रखना है। कुछ लोग कह रहे हैं 24 तारीख को रखना है, कुछ कह रहे हैं 25 तारीख को रखना है। तो देखिए, हमें जो ये जितिया का व्रत है वो हमें 25 सितंबर जो दिन बुधवार को पड़ेगा इसी दिन इस व्रत को रखना है। मंगलवार के दिन नहाए खाए हैं और गुरुवार के दिन व्रत का पारण होगा। देखिए, कुछ लोग का ये प्रश्न है कि उस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो क्या हम जितिया का व्रत रखें या गुरुवार का व्रत रखें। तो देखिए, आप इस दिन गुरुवार का पड़ रहा है तो आप गुरुवार का व्रत छोड़ सकते हैं। इस दिन आप जितिया का व्रत ज़रूर रखें, गुरुवार का व्रत आप इस दिन के लिए छोड़ सकती हैं, क्योंकि गुरुवार पड़ रहा है और उस दिन पारण होगा तो आपका शरीर इतना साथ नहीं देगा कि आप उस दिन भी व्रत रखें, क्योंकि 3 दिन आप इस पूजा में एकदम विलीन रहते हैं। तो इसलिए आप जो गुरुवार का व्रत है आप छोड़ दीजिए, नहीं तो हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको छोड़ देना चाहिए। आप अपना जैसा आपको करना है आप वैसा कर लीजिए। अब कई लोगों के ये सवाल है कि ये जो व्रत है वो पितृपक्ष में पड़ रहा है तो पितृपक्ष में पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो जितिया के व्रत के दिन हम पीला सिंदूर लगाएं या नहीं लगाएं। तो देखिए, ये जो व्रत है ये हमेशा ही पितृपक्ष में ही पड़ता है तो आपको पीला सिंदूर ज़रूर लगाना है। और कुछ लोग का ये प्रश्न है कि जो व्रत है ये पितृपक्ष में पड़ रहा है तो क्या हम नया व्रत उठाएं या नहीं। तो देखिए, हमेशा ही ये पितृपक्ष में ही ये व्रत पड़ता है, तो आप अगर पहली बार जितिया का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं और इस व्रत को कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग का ये भी प्रश्न है कि इस दिन हम पैरों में महावर लगाएं कि नहीं। तो देखिए, क्योंकि पितृपक्ष में लोग महावर नहीं लगाते हैं, लेकिन ये जो पितृपक्ष में ही पूजा पड़ती है हमेशा ही, तो जीवित पुत्री का व्रत में आपको 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए, तो इसलिए आपको पैरों में महावर ज़रूर लगाना है। इसके साथ ही आप पूजा जब करें तो आप अपनी पूजा में जो सिंदूरा है आप अपना सिंदूरा ज़रूर रखिए, उसी से आप सिंदूर लगाएं। तो माता जी को आप नए सिंदूर से आप सिंदूर की जो आपके पास डिब्बी है आप उससे लगा सकते हैं और आप खुद जो आपका सिंदूरा है आप उससे ज़रूर अपनी मांग भरें। तो देखिए, इसके बाद एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिन लोगों की सास नहीं है तो वो लोग इस दिन स्नान करने के बाद सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप घर में स्नान करने के बाद अब सिंदूर लगाने जा रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाइए, लेकिन यदि आप बाहर गंगा स्नान के लिए गई हैं तो आप वहाँ पर पूजा अर्चना कीजिए, गंगा जी के दर्शन कीजिए। इसके बाद आप जब श्रृंगार करेंगे तो आप वहाँ पर सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन यदि आप घर में स्नान कर रही हैं और आपकी सास नहीं है तो आपको पूजा अर्चना में सिंदूर नहीं लगाना है। उस दिन आपको सिंदूर कब लगाना है, तो आपको सिंदूर पारण के दिन लगाना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है उन लोगों को जिनकी सास नहीं है। तो आप सास के नाम पर पूरा पूजा अर्चना कर सकती हैं, उसके बाद आखिरी में पारण के दिन ही आप सिंदूर लगाएं। तो देखिए, जिनकी सास नहीं है तो वो पूजा अर्चना में सिंदूर नहीं लगाती हैं, आखिरी दिन पारण के दिन लगाती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हाँ, आपके घर का यदि नियम कुछ और है तो आप उस हिसाब से काम कर सकती हैं।
बाकी लोग स्नान करके 16 श्रृंगार कर लें। तो देखिए जितिया के दिन आपको सिर के ऊपर से ही स्नान करना चाहिए। उस दिन आपको बाल विशेष तौर पर धो लेना चाहिए, और जिन लोगों की सास नहीं है उन लोगों को पक्का सिर से ही स्नान करना है, बालों को विशेष तौर पे धो लेना है। लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि उस दिन आपको कंघी नहीं करनी है। तो आप बाल धुल लीजिए लेकिन कंघी मत कीजिए, क्योंकि उस दिन कहा जाता है कि हमें सिर से बाल नहीं तोड़ने चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जितिया के दिन कोई भी चीज़ ना तोड़नी है, ना काटनी है, ना खींचनी है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए जिनकी सास नहीं है उन्हें सिंदूर नहीं लगाना है, और जिनकी सास है उन्हें सिंदूर लगाना है और सिर के ऊपर से स्नान करना है। तो सिर के ऊपर से स्नान क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं जितिया का और सिर के ऊपर से हम स्नान करते हैं, जो पानी होता है वो सास के मुख में जाता है, तो इसलिए आपको सिर से ही स्नान करना है। और जो बाल धुलने पर पानी नीचे जाएगा उसे आप पूछिएगा मत। कहा जाता है कि जो पानी नीचे जाता है यानी टपकता है वही आपकी सास के मुख में जाता है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी से उनका तरन तारा होता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए इसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो व्रत है वो आप किसको करना है, यानी जिनके लड़के हैं उन्हें या फिर जिनकी लड़की है उन्हें। तो देखिए ये व्रत है, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप सभी इस व्रत को कर सकती हैं। ऐसा कोई पाबंदी नहीं। कुछ जगह ऐसा होता है जिनके बेटे होते हैं वही लोग रखते हैं, जिनकी बेटियां होती हैं वो लोग नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके यानी बेटा हो चाहे बेटी हो, आप इस व्रत को ज़रूर करिए। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपका अगर लड़का नहीं है तो आपकी सास का तरन तारा कौन करेगा? आपकी बेटी ही तो करेगी ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपको जितिया का व्रत ज़रूर करना है। तो देखिए जिनकी सास नहीं है उन्हें सिर से ही स्नान करना है। जिनकी सास है वो अपना देख लीजिए, चाहे तो आप सिर से स्नान कीजिए चाहे सिर ना धोइए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो लोग पक्का से सिर से ही स्नान कीजिए। इसके बाद देखिए कुछ लोग का ये प्रश्न है कि क्या इस बार हम जितिया का व्रत उठा सकते हैं? तो जी हाँ, इस बार आप व्रत उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के आप संशय में ना रहें। आप इस बार अगर पहली बार व्रत रखने वाले हैं तो आप इस बार व्रत रख सकती हैं। इसके बाद देखिए कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि दीदी क्या मासिक धर्म में हम इस व्रत को उठा सकते हैं? तो जी हाँ, आप मासिक धर्म में भी इस व्रत को उठा सकते हैं। पूजा पाठ आप किसी और से करवा लीजिए और आप साइड में बैठकर पूजा देख सकते हैं, और मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, यानी मन में आप पूजा कर सकते हैं, और कथा किसी और से आप पढ़वा सकते हैं, और आप बगल में कहीं भी बैठकर आप कथा सुन लीजिए। पूजा आप पूरे विधि विधान से किसी और से करवाइए, लेकिन आप मन में ये श्रद्धा भाव रखिए कि ये पूजा मैं ही कर रही हूँ। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आप डरिए नहीं, आप मासिक धर्म में भी हैं तो पहली बार भी अगर आप उठाना चाहते हैं तो इस व्रत को उठा सकती हैं। इसके बाद कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि क्या हम प्रेगनेंसी में पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो क्या हम उठा सकते हैं? तो जी नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कभी तबीयत ख़राब हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो प्रेगनेंसी में आप पहली बार इस व्रत को ना उठाएं। जब बच्चा हो जाए आप उसके बाद अगले साल उठा सकती हैं, या फिर जल्दी से जल्दी आप जब चाहें तब इस व्रत को करिए, लेकिन बहुत ही जल्दी आप उठाएं तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए यदि कोई महिला दोबारा प्रेग्नेंट है, तो पहले से उन्होंने व्रत किया हुआ है, तो दोबारा अगर आप व्रत रखते हैं तो देखिए इस व्रत को निर्जला किया जाता है। तो आपको इस व्रत में अगर प्रेग्नेंट है, कोई दिक्कत है या तबीयत ख़राब है, तो आप खा सकती हैं कुछ भी फल वगैरह और पानी पी सकती है, क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए इस व्रत को आप निर्जला ना कीजिए। आप कुछ खा लीजिए और पानी पी सकती हैं। अब देखिए कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि बच्चा हो गया है और इस बार हम पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं, लेकिन तबीयत ख़राब है, तो क्या हम ज़रूर इस व्रत को उठाएं? तो देखिए ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा हो गया तो आपको पहली बार इस व्रत को उठाना ही है। अगर तबीयत ख़राब है, कोई दिक्कत समस्या है, तो आप अगले साल भी इस व्रत को उठा सकती हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब में आप रख भी लेंगे और कोई दिक्कत हो गई तो फिर क्या ही होगा, इसलिए आप इस व्रत को अगली बार उठा सकती हैं। इसके बाद देखिए जितिया के व्रत में आप एक ये नियम है कि आपको दातून वगैरह नहीं तोड़ना है, क्योंकि इसमें कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं जाता है, तो आप दातून ना करें। इस दिन आप ब्रश भी ना करें। आप चाहें तो कुल्ला वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं दीदी बदबू आने लगती है या फिर मुंह में अजीब अजीब लगने लगता है, तो आप कुल्ला वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप दातून वगैरह ना करें। तो आप इस व्रत में गलती से भी गलती ना करिएगा। सभी चीज़ें आप एक कॉपी में, पेन में आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत समस्या ना हो।
इसके बाद कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि हमारी सास है तो क्या हमें चीलों सियारों को भोजन देना ज़रूरी है। तो देखिए, हर घर का नियम अलग होता है। आपके घर का क्या नियम है आप वो पहले पता कर लीजिए, क्योंकि कुछ राज्यों में जो सास रहती है तो चीलों और सियारों को भोजन नहीं दिया जाता है। तो आपके यहाँ कैसा क्या नियम है आप पहले वो पता कर लीजिए, उस हिसाब से आप अपनी परंपरा अनुसार ही पूजा विधि करिए। इसके बाद एक ये प्रश्न है कि क्या हम इस बार व्रत कर रहे हैं और पहला व्रत कर रहे हैं तो क्या हम नई साड़ी पहने। तो देखिए, ये जो व्रत होता है वो जो ऐसे समय में पड़ता है जब नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं, यानी पितृपक्षों में नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो हम लोग तो क्या करते हैं कि जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं यानी एक दो बार पहनी हुई उसी को हम धुलकर इस पूजा में पहनते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करिए, नहीं तो हो सके तो आप नई साड़ी पहनने से बचिए। जो भी आप एक या दो बार पहन चुकी हुई साड़ी उसे अच्छे से धोकर उसे आप यूज़ कीजिए, इस पूजा में पहनिए, लेकिन कोरा कपड़ा नहीं पहना जाता है। लेकिन यदि आपके यहाँ ऐसा नियम है कि कोरा कपड़ा पहनकर ही इस व्रत को किया जाता है तो आप उस हिसाब से वैसा ही काम करिए और खुशी मन से इस व्रत को करिए। तो जैसा जहाँ देखिए, हर जगह में और हर क्षेत्र में हर विधि से अलग अलग होती हैं और हर नियम अलग अलग होते हैं। तो आपके यहाँ की क्या विधि है आप उस हिसाब से काम कीजिए। इसके बाद कुछ महिलाओं के ये प्रश्न है कि क्या हमें जितिया का व्रत करना चाहिए यदि हमारे बच्चे नहीं हैं तो जी नहीं, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो इस व्रत को नहीं करना है। आप जीवित वाहन जो देव हैं आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा हमारी गोद भर जाए, और जब आपकी गोद भर जाएगी उसके बाद ही आप इस व्रत को उठाइएगा और इस व्रत को करिएगा। लेकिन यदि आपके अभी बच्चे नहीं हैं तो आपको इस व्रत को नहीं करना है, क्योंकि यदि आपके अभी बच्चे नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो होंगे ही, आप परेशान मत होइए। बाबा से आप प्रार्थना कीजिए, जब आपके बच्चे हो जाएंगे आप इस व्रत को कीजिए, क्योंकि ये व्रत है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आप ऐसे ही मत कीजिए इसको, आप पहले बाबा से प्रार्थना कीजिए, जब आपके बच्चे हो जाएं इसके बाद ही आप करिए। इसके बाद कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि यदि दीदी हमें हरियर बरियार का पौधा नहीं मिले तो हम क्या करें। तो देखिए, अगर आपको ये पौधा ना मिले तो आप तुलसी जी का पौधा रखकर पूजा कर सकते हैं। तो आप तुलसी जी की ही पूजा कर लीजिए और तुलसी जी की ही आप अक्यार बक्यार कर लीजिए और उन्हें से ही गले मिल लीजिए। इसके बाद कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि दीदी यदि हम मंगलवार का व्रत रखते हैं या फिर गुरुवार का व्रत रख रहे हैं तो हम क्या करें। तो देखिए, यदि आप मंगलवार का व्रत रखते हैं या फिर आप गुरुवार का व्रत रखिए तो आप इन दिनों में यानी इस व्रत में आप ये दोनों व्रत छोड़ दीजिए, यानी मंगलवार और गुरुवार को आप व्रत मत रखिए, क्योंकि ये इतना कठिन व्रत है ना कि आप एक ही व्रत में इतना ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप इतने सारे व्रत एक साथ ना करिए, इसी में आपकी भलाई है। इसके बाद देखिए, कुछ लोग का ये प्रश्न है कि जो जितिया होती है वो कब पहनना है, क्या पूजा पाठ के दिन ही पूजा पाठ करने के बाद शाम को पहन लेना है या फिर पारण के बाद पहनना है। तो देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पूजा करने के बाद ही शाम को पहन लिया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ पूरी पूजा समाप्त होने के बाद पारण करने के बाद जो भी किसी को दान करना है वो सभी चीज़ें दान करने के बाद आखिरी में पहनी जाती हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर लीजिए, है ना। इसके बाद एक प्रश्न और है कि गांठें कितनी लगानी। तो आपके जितने बच्चे हों आप उस प्रकार से गांठें लगा लीजिए धागे में। इसके बाद देखिए, कुछ लोगों के यहाँ सास के नाम की भी एक गांठ लगाई जाती है, तो और कुछ लोगों के यहाँ पति के नाम की भी। तो आप ज़रूर गांठें लगाएं, बच्चों के नाम की, सास के नाम की और पति के नाम की। देखिए, ये सभी व्रत हम पति के लिए तो करते ही हैं, तो आप एक गांठ अपने पति के नाम की भी ज़रूर लगाएं। देखिए, इसके बाद बता दूं आपको कि दो जितिया खरीदी जाती है पितृपक्ष में, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये जो प्रश्न थे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।